प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के YouTube चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। राजनीति भी कमाल की चीज है। ये अपनी विचारधारा से लोगों को दूर कर देती है और अपने परिवार के लोगों से भी। आज ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? आज हम एक ऐसी राजनीतिक हैसियत की बात करेंगे जो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी रही, जो पत्रकार थे, उनके स्वतंत्रता आंदोलन से प्रभावित होकर या अन्य कारणों से महात्मा गांधी ने उनको अपना सरनेम भी दिया। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उनके दामाद थे। देश की तीसरी प्रधानमंत्री और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, जिनको आयरन लेडी कहा जाता है, श्रीमती इंदिरा गांधी के पति। इस देश में कंप्यूटर क्रांति का सूत्रपात करने वाले देश के युवा प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के पिता थे और वर्तमान में वायनाड से सांसद और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी के जो दादाजी हैं, बाबा हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं फिरोज जहांगीर गांधी का, जिनका पहले नाम हुआ करता था फिरोज जहांगीर गांधी। बाद में इंदिरा गांधी के विवाह के पश्चात उनको महात्मा गांधी ने अपना सरनेम दे दिया और तब से उनके लिए फिरोज जहांगीर गांधी कहा जाने लगा। आज उनका जन्मदिन है, उनकी जयंती है, लेकिन उनके परिवार का कोई भी सदस्य, राहुल गांधी जी तो इस समय विदेश यात्रा पर हैं, यूरोप में गए हुए हैं, लेकिन ना तो उनकी पुत्रवधू सोनिया गांधी जी और ना ही उनकी पौत्री श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी उनके कब्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने गई हैं। कोई भी नहीं गया है। आज के दिन कोई भी कांग्रेसी जन भी उनको याद नहीं कर रहा है। उस विरासत को भुलाने की कोशिश की जा रही है। एक उपेक्षित कब्र इस समय इलाहाबाद के ममफोर्डगंज में है, जहां पर गांधी परिवार या जिसे कहें नेहरू गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति जाने कोई जहमत नहीं उठाता, उसकी आवश्यकता नहीं समझता, क्योंकि उन्हें लगता है कि फिरोज गांधी की कब्र पर फूल चढ़ाने से या उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने से, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने से उनको कोई राजनीतिक लाभ नहीं होने वाला। राहुल गांधी जी जो पूरी दुनिया में और देश में घूम घूम कर मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कहते हैं और ये कहते हैं कि भाजपा और संघ ने देश में नफरत का बाजार बना दिया है, वो राहुल गांधी जी भी अपने दादा स्वर्गीय श्री फिरोज जहांगीर गांधी की कब्र पर जाने की आवश्यकता नहीं समझते, उनका श्राद्ध करने की या उनको पुष्पांजलि अर्पित करने की जरूरत नहीं समझते। 12 सितंबर उनका जन्मदिन होता है और 8 सितंबर को उनका निधन हुआ था। दरअसल फिरोज जहांगीर गांधी का जन्म 12 सितंबर 1912 को हुआ। वो आज़ादी के आंदोलन से जुड़े रहे और वो पत्रकार भी थे। सन 1942 में उन्होंने जवाहरलाल नेहरू जी की पुत्री इंदिरा प्रियदर्शनी, उनसे विवाह किया। ये प्रेम विवाह था। नेहरू जी हालांकि इसके लिए सहमत नहीं थे, लेकिन फिर भी विवाह हुआ। लेकिन विवाह के तुरंत बाद से ही फिरोज गांधी और इंदिरा गांधी के बीच अनबन रहने लगी। जब 1947 में नेहरू जी ने की सरकार बनी, वो देश के पहले प्रधानमंत्री बने, उसके बाद उस सरकार में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ एक पत्रकार के नाते फिरोज गांधी ने जो लिख सकते थे वो लिखा। इससे इंदिरा गांधी और फिरोज गांधी के बीच तलखी ज़्यादा बढ़ गई और सन 1949 में वो फिरोज गांधी से नाराज होकर अपने दोनों पुत्रों राजीव गांधी और संजय गांधी को लेकर अपने पिता श्री जवाहरलाल नेहरू के निवास पर आ गई, उनके घर चली आई। सन 1960 में 8 सितंबर के दिन दिल का दौरा पड़ने से फिरोज गांधी जी का निधन हो गया। लेकिन
लगातार फिरोज गांधी जी उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। तब से उनका जो अंतिम संस्कार था वो हिंदू रीति रिवाज से किया गया था। तो इस पे सवाल उठते हैं कि जब फिरोज गांधी जी पारसी थे तो उनका अंतिम संस्कार पारसी रीति रिवाज से क्यों नहीं किया गया। दरअसल पारसी रीति रिवाज में जब किसी भी व्यक्ति का निधन होता है तो उसको ना तो दफनाया जाता है और ना ही उसकी अंत्येष्टि की जाती है, उसकी शव को जलाया जाता है, बल्कि एक ऊंचे टावर पर उसके मृत शरीर को टांग दिया जाता है, जिसको पशु पक्षी जो है वो खा लेते हैं। फिरोज गांधी ने अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले कह दिया था कि उनका अंतिम संस्कार पारसी रीति रिवाज से ना करके हिंदू रीति रिवाज से किया जाए। तो फिर दूसरा सवाल उठता है कि अगर फिरोज गांधी जी का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से हुआ था तो उनकी कब्र कहां से आ गई। तो हुआ ये था कि जब फिरोज गांधी जी का अंतिम संस्कार हुआ तो उनकी जो अस्थियां थीं उनको 3 भागों में विभाजित किया गया। एक भाग को गंगा जी में प्रवाहित कर दिया गया, दूसरे भाग की से जो थी एक कब्र उसको दफनाया गया। उसकी कब्र जो है वो ममफोर्डगंज इलाहाबाद में बनाई गई। और ये भी कहा जाता है कि जो तीसरा भाग था उससे गुजरात के सूरत में उसको दफनाया गया और वहाँ भी एक कब्र बनी हुई है। लेकिन गांधी परिवार के आज जो सदस्य हैं, चाहे वो सोनिया गांधी जी हो गई जो उनकी पुत्रवधू हैं, चाहे राहुल गांधी जी हो गए जो उनके पौत्र हैं, या फिर प्रियंका गांधी जी उनके पति रॉबर्ट वाड्रा जी, या फिर उनकी ये पौत्री के बच्चे, इनमें से कोई भी व्यक्ति ना तो उनकी जयंती यानी 12 सितंबर के दिन और ना ही उनकी जो निधन हुआ था पुण्यतिथि 8 सितंबर के दिन, उनको कोई भी व्यक्ति ना तो श्रद्धा सुमन अर्पित करता है, ना शांति सभाओं का आयोजन किया जाता है, किसी भी प्रकार का कोई आयोजन नहीं किया जाता। एक दूरी बना के रखने का प्रयास किया जाता है फिरोज गांधी जी से। तो जो लोग मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करते हैं, अपने ही पूर्वजों, अपने ही पितरों के प्रति उनकी श्रद्धा भाव को आसानी से देखा जा सकता है। पता नहीं राजनीतिक लाभ के लिए किस तरीके से लोग अपने पितरों का अवहेलना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन अवश्य दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।